Hi everyone, good evening. So this is the question paper of MCOM third semester, पेपर नंबर 3 मार्केटिंग रिसर्च। और ये पेपर भी 75 मार्क्स का है। ये मेरा खुद का पेपर है जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। इसमें भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 करने होते हैं। लाइक एवरी क्वेश्चन इज़ ऑफ 5 मार्क्स। और सेक्शन बी जो होता है उसमें लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और आपको उसमें से 3 करने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल मार्केटिंग रिसर्च। थोड़ा था ना, इसको वो कर लेती हूँ, आई थिंक अब क्लियर व्यू आएगा। What do you mean by ethical marketing research? Examine long-term consequences of being unethical into the market. वो यही बोल रहे हैं कि एथिकल मार्केटिंग रिसर्च को आप डिफ़ाइन कर दो, और अगर आप अनएथिकल रहते हो ना तो उसके लार्ज टाइम में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। सेकेंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। पता है कभी कभी अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है ना, तो आप उसका रिवर्स वाला ढूंढ लो। जैसे इसमें 2 दिए हैं ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो जब आप किसी चीज़ को वैसे करके पढ़ते हो वर्सेस करके या डिफ्रेंशिएट करके, तो वो ईजी हो जाता है। मुझे भी कभी कोई चीज़ याद नहीं होती है ना, तो मैं उसका अपोजिट ढूंढ लेती हूँ और फिर मेरे को वो वैसे याद हो जाती है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो ये टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ अ प्री रेसिट क्वेश्चनरीज हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग रिसर्च। इसका मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी बनी हुई क्वेश्चनरीज होती है वो। ठीक है। फोर्थ है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा एंड ऑल्सो स्टेट देयर लिमिटेशंस। ये तो बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि आप एमकॉम थर्ड सेम में पहुंच गए हो। बेसिक ये तो हमेशा आ जाता है। ये तो जब हम 11th में थे ना तभी भी आई थिंक बिजनेस के पेपर में आता ही था। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल रिपोर्ट। सिक्स्थ इज, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स दैट आर यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पज। फिर उसके बाद है, डिस्कस वेरियस सैम्पलिंग मैथड इन मार्केटिंग रिसर्च विथ विच मैथड डू यू कंसिडर रिलेटेबल। आपको कौन सा ज़्यादा सही लगता है। ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डाटा फ्लो एक्स इन मार्केटिंग रिसर्च, एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन दिस कॉन्टेस्ट। अगर आप किसी भी मीडियम से आप दोनों में देख सकते हो, लाइक क्योंकि पेपर तो सेम ही आता है, दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है। सो दोनों चीज़ के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना वो है, इन व्हाट वेज अ रिसर्च प्रॉब्लम इज डिफाइंड, एग्जामिन अ मार्केटिंग प्रॉब्लम हाइपोथेटिकली एंड एक्सप्लेन इट्स मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, identify and explain various statistical techniques that are used for data analysis in research. Question number 11 है, what do you understand by the term brand, BRAND। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म आती है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ब्रांड तो आपको वैसे भी पता ही होगा। हाउ विल यू पोजिशन अ ब्रांड इन टू अ मार्केट थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, what do you mean by questionnaires, mention characteristic of an ideal questionnaires, can be relatable, can the reliability of questionnaires be tested, definitely। मतलब कि उसकी रिलायबिलिटी हम टेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो जो क्वेश्चन है ना 13, वो ये बोल रहा है, एक्सप्लेन डिफरेंट मार्केटिंग एरियाज ऑफ एप्लीकेशन दैट कैन बी सॉल्व आउट ऑफ विच मार्केटिंग आउट थ्रू मार्केटिंग रिसर्च, हाउ विल यू कोप अप विथ द वॉलेटिबिलिटी इन द मार्केट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, लाइक ये वो क्वेश्चन पेपर है जो मेरे एग्ज़ाम में आया था। मैं आपको वो 2 क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ जिनसे मैंने प्रिपेयर किया था। आप मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम में प्रिपेयर करती हूँ ना तो मैं खचर पचर लिख देती हूँ, पता नहीं कैसे। ऑल्दो मैं नॉर्मल में सही लिखती हूँ बट पेपर के टाइम में, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आई थिंक आपको तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये मैंने 25 में एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो ये 23-24 का सेशन है। ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन पता है घुमा फिरा के, अगर आप ये 3 पेपर ही कर लोगे ना तो घुमा फिरा के इसी में से आने वाला है। ऐसा कुछ बाहर से नहीं देती यूनिवर्सिटी कभी भी।
और अगर 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो आपको कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपको 8 में से 6 करने हैं और फिर जो लार्ज में 5 में से 3 करने हैं। तो रिलेटिवली आपको इन 3 पेपर्स में से अगर आप ये प्रिपेयर करके जाते हो ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे, ट्रस्ट मी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन मार्केटिंग रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ डेटा फॉर मार्केटिंग रिसर्च। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वेश्चनरीज। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इन इंडिया। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सच में, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आपने JRF निकाला है तो अलग बात है, लेकिन कॉस्टली है काफ़ी सच में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसा मेजर भी नहीं है। देखो आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम काउंट करते हैं, बट वो कितने सालों में करते हैं ये भी आप गेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंट मैथड ऑफ डेटा एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन सर्वे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। ये बहुत बार आता है, बहुत बार। एक्सप्लेन इन शॉर्ट, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मार्केटिंग रिसर्च। मैं वही बोलती हूँ, जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आए ना कि ये दोनों क्या अलग अलग हैं, तो उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लो और डिफ्रेंशिएशन कर लो, आप बहुत ईजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में पहला क्वेश्चन है, लाइक ये लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन रिसर्च डिज़ाइन, स्टेट द टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन डिटेल्स। फिर है वट आर डिफरेंट स्केलिंग टेक्निक्स, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आया था, अगर आपको याद हो तो। अगर थोड़ा सा आगे जाओगे ना वीडियो में तो आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो स्टेट द बेनिफिट ऑफ इंटरव्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग अलॉन्ग विद देयर प्रिंसिपल्स। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिसर्च, एक्सप्लेन वेरियस क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग आर रिसर्च हाइपोथेसिस। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैम्पलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड ऑल्सो नोट डाउन द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैम्पलिंग। तो ये 23 का पेपर था, मतलब जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था उससे एक सेमेस्टर पहले का या 1 साल पहले का, और ये उससे भी पहले का है, यानी ये 22 और 23 सेमेस्टर का। जैसे हमारा जो था वो 24-25 था ना, तो उससे पहले वाला जो पेपर था वो 23-24 सेशन का था, और जो ये वाला पेपर है ये 22-23 का है। तो आप इमेजिन कर सकते हो आप कॉन्सिक्वेंटली आपको 3 सालों के पेपर मिल गए हैं। तो इससे बाहर तो मत ही जाना, घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस आने वाले हैं जेन्युइनली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन। ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय टी टेस्ट, एक्सप्लेन। हाउ इज बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर्ड। इसको पढ़ लेना एक बार, ऐसे कभी कभी आता है बट स्टिल आया है तो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ रेफरेंस आर created in research report. क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। फिर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च डिज़ाइन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफ़ी बार। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है what is difference between population and sampling, give classification of samples। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है what is a research report, what factor must you keep in mind while writing a research report। उसके बाद है explain the importance of marketing research in modern business organization। तो ये 3 पेपर्स अगर आप कर लेते हो ना, एक ये 22-23 का है, एक ये 23-24 का है, और ये पेपर जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में आया था ये 24-25 का है। आई थिंक 3rd सेमेस्टर के मेरे एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर में लास्ट ईयर। सो आपको कुछ क्वेरी, और अगर आपको पता है, अगर आपको ये लग रहा है कि 3 पेपर हैं बहुत टफ हो जाएगा, तो इन 3 में से कॉमन क्वेश्चन ढूंढ लो, वो भी मोर देन इनफ होगा। बट एटलीस्ट अगर आप MCOM 3rd सेमेस्टर में हो और आप मास्टर्स कर रहे हो तो प्लीज़ वेल प्रिपेयर्ड होके जाना एग्ज़ाम में। और हाँ, वहाँ पे जाके जो भी आपको आता होगा पूरा पेपर में बस लिख के आना है। बाकी कुछ कन्फ्यूज़न है और पेपर्स चाहिए, मेरे पास MCOM के सारे पेपर्स हैं, तो आप
आप कमेंट करिए, आपको जो भी स्पेसिफिक पेपर चाहिए मैं आपको वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।